हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, जो भी अपनी राजस्थान जेई की और जो एई की वैकेंसी आई हुई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे आप स्टेट का जेई दे रहे हो या फिर सेंटर का दे रहे हो, या कोई भी जेई या एई या फिर कोई भी पीएसयू का इवन एग्जाम दे रहे हो, ये सभी के लिए ये जो सीरीज है ये बेनिफिशियल है। और इसमें अपन क्या कर रहे हैं, हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट के अपन क्या कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप कम समय में ज्यादा गेन कर सको और इफिशिएंटली गेन कर सको। ठीक है ना। तो आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बनाइए, शॉर्ट नोट्स का या फिर डिटेल्ड वीडियो, तो हम वो भी बना देंगे, है ना। तो आगे चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो इससे जो पहले वाला वीडियो था, उसमें हमने क्या किया था, अपन ने नेटवर्क थ्योरी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो पहले वाला वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। ऑल्दो ये सारे ही वीडियोस इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन आपको कुछ चीजें के कुछ कॉन्सेप्ट वहां हैं, तो धीरे धीरे आप एक एक करके एक वीडियोस को देखते जाइए। तो आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा, नेटवर्क थ्योरी का, पावर सिस्टम के भी डाले वीडियोस, कई वीडियोस डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो आगे चलते हैं अपन नेटवर्क थ्योरी में। तो अब देखिए, एक टॉपिक आता है नेटवर्क थ्योरी में, अपन पढ़ते हैं द रेटिंग ऑफ बल्ब। रेटिंग ऑफ बल्ब से दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि दो बल्ब आपको दे दिए जाते हैं, या दो से ज्यादा, है ना, आपको दो कनेक्शन दिए जाते हैं। एक होता है द सीरीज कनेक्शन एंड द पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से अब क्या क्वेश्चन बनता है, तो अब देखिए हम बात करते हैं। द पहला स्टेटमेंट होता है व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, लो रेटिंग बल्ब्स गिव्स मोर ब्राइटनेस। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, इवन ये क्वेश्चन का आंसर है पूरा, कि जब भी दो बल्ब, व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जो लो रेटिंग का जो बल्ब होता है, सपोज आपने दो बल्ब कनेक्ट किए, सपोज एक बल्ब आपका था 40 वॉट का, एक था 60 वॉट का, और एक किस में कनेक्ट किया आपने, सीरीज कनेक्शन में। तो सीरीज कनेक्शन में आप जब भी कनेक्ट करोगे, तो जो लो रेटिंग का जो बल्ब है वो क्या करेगा, आपको ज्यादा क्या देगा, ब्राइटनेस देगा। अब ऐसा क्यों है, अब देखो, मैं कह सकता हूं कि इसकी पावर क्या है, इसकी जो रेटिंग है वो कम है, इसकी कम है, और इसकी क्या है, ज्यादा। पावर के केस में, सीरीज के केस में करंट क्या होता है, सेम, तो पावर का फॉर्मूला अपन क्या यूज कर सकते हैं, I²R। तो यहां पे करंट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जब पावर कम है, तो पावर कम है मतलब रेजिस्टेंस कम है, मतलब जिसकी रेटिंग कम उसका क्या है, रेजिस्टेंस कम। तो मान लीजिए R1, यहां पे मैं मानूं कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए ये R1 है, या फिर इसको R1 या किसी को भी मान लीजिए, इसको R1 मान लीजिए, R2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, R2 इसको मान लीजिए। तो R2 के केस में रेजिस्टेंस क्या है, कम, और जब यहां पे बात की जाए इसका रेजिस्टेंस क्या है, इस R1 का ज्यादा। तो मैं मानता हूं सपोज जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा या जिसका रेजिस्टेंस कम, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसका उतना ज्यादा पावर। मतलब ये डायरेक्टली किसके रिलेशन में है, आर के। तो अगर रेजिस्टेंस कम तो पावर कम, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर। तो उसी तरह क्या मैं लिख सकता हूं, जिसका आर, सपोज R1 इज ग्रेटर देन R2, तो जो इफेक्टिव पावर है, जो ब्राइटनेस है, वो कहां से मिलती है, कि जो बल्ब है उसको कितनी पावर मिल रही है। तो पावर में बात करूं, P1 इज ग्रेटर देन P2। जो P1 है तो मतलब लो रेटिंग का जो बल्ब है वो आपको क्या देगा, हाई रेजिस्टेंस क्या देगा, गिव्स मोर ब्राइटनेस। सिमिलर व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हाई रेटिंग। अब जब पैरेलल में होता है, जैसे मान लीजिए दो पैरेलल में R1 R2, तो पैरेलल के केस में फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, V²/R यूज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम तो पावर ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम। तो R1 इज ग्रेटर देन R2 सपोज, तो P1 इज लेस देन P2। तो इस केस में क्या हो जाएगी, पावर कहां पे, ब्राइटनेस कौन सा देगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, द बल्ब जिसकी रेटिंग ज्यादा
उसको ब्राइटनेस। तो क्या मैं ये एक स्टेटमेंट और कह सकता हूं कि अगर मैं बात करूं अपने कमर्शियल या फिर अपने हाउस होल्ड में अपन कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन आपके घर के अंदर है तो आप जितना ज्यादा रेटिंग का बल्ब लगाएंगे वो आपको ज्यादा ही तो ब्राइटनेस देगा, ऐसा तो अगर, लेकिन अगर ये सीरीज में कनेक्ट होता, जैसे अगर अपने घर में मैं बात करूं सीरीज में कनेक्टेड होते तो आपको क्या देता है, क्या देता, लो रेटिंग का बल्ब आपको ज्यादा ब्राइटनेस देता। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको ज्यादा ब्राइटनेस करनी होती है तो आप क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं, हाई रेटिंग का बल्ब अपन यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया होगा। आगे अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तो देखिए सुनिएगा। इन दी बिलो गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, कौन सा गिवन नेटवर्क है, ये एक क्यूब दिया हुआ है। फाइंड दी रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। ए कैपिटल या कैपिटल ए यहां पे स्मॉल लिखा है, एक ही बात है। व्हेन ईच एज ऑफ क्यूब इज हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ आर ओ। कहने का मतलब ये है, जो ये क्यूब आपको दिख रहा है इसकी जो एक एज है ये इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम है। कितना है, आर ओम है। तो मेरे को बताइए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस टर्मिनल ए और इस टर्मिनल के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब आप एक तो तरीका है सॉल्व करो, लेकिन अगर मैं बात करूं जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको अपन क्या करते हैं कि जैसे इसमें आप कॉमन नोट्स को कलेक्ट करते हैं, कॉमन नोट से फिर आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं और जो आंसर आपका निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, आर इक्विवेलेंट। जो आर इक्विवेलेंट है वो क्या निकल के आएगा आपका 5/6 इंटू आर। बात समझ में आई। अब मेरे को बताइए, जो आर रिलेशन फॉलो करता है क्या वही सेम रिलेशन आपका इंडक्टर फॉलो नहीं करता? तो क्या इंडक्टर के लिए भी रिलेशन सेम ही होगा? ऑब्वियसली सेम होगा। लेकिन जब बात करें कैपेसिटेंस की, तो जब मैं बात करता हूं कैपेसिटेंस, जैसे इंडक्टर के केस में या रजिस्टर के केस में सीरीज कनेक्शन जब होता है तब अपन क्या करते थे, ऐड करते थे, और जब पैरेलल होता तो 1/R करके इसको सॉल्व करते थे। लेकिन जब कैपेसिटर में मैं बात करूं सीरीज होता है तो अपन 1/C करके सॉल्व करते हैं, और जब पैरेलल होता है तो सिंपली क्या करते हैं, ऐड। तो इसका जस्ट इनवर्स करते हैं, तो इसका इनवर्स कर देंगे मतलब 6/5। तो ये है इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपके जेईई में पूछे गए हैं, इवन आईएएस और गेट में भी पूछे गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो आगे चल, तो आप इतना लिख लीजिए एक बार और फिर अपन चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं। तो आई होप आपने वहां तक समझ में भी आया होगा और आपने लिख भी लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखो हम बात करते हैं, द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है स्टार एंड डेल्टा। तो स्टार को कन्वर्ट करना डेल्टा में, डेल्टा को कन्वर्ट करना स्टार में, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है ना। तो मैं आपको कुछ उससे रिलेटेड एक ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप इजीली, और आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और आपको भाई कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम बात करते हैं अपने ट्रिक की तरफ। अब देखिए, स्टार और डेल्टा नेटवर्क, मान लीजिए ये आपका एक डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन में कौन कौन से रेजिस्टेंस, इधर देखो RA, RB और RC, ठीक है। फिर मैं बात करूं, अगर सिमिलर उसका स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस क्या क्या है, R1, R2 और R3, और ये उसका न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये वाला जो अंदर है वो क्या है, उसका स्टार कनेक्शन, और जो ये बाहर है ए की टर्म्स में RABC, ये किसमें है, डेल्टा कनेक्शन में। तो देखिए अब अपन बात करते हैं कि सपोज किसी डेल्टा कनेक्शन, मतलब ABC को कन्वर्ट करना है 1 2 3 में, मतलब डेल्टा को किस में कन्वर्ट करना है, हमें स्टार में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अब इधर ध्यान से देखिए, ये अपन को कन्वर्ट किस में करना है, 1 2 3 में। तो मान लीजिए मेरे को R1 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली पहले आपको एक डायग्राम बना लेना है फटाक से अपने दिमाग में, वहां नहीं दिमाग में।
R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, जैसे ही आपने एक डायग्राम बनाया तो आपको पता चलेगा कि जो इसके पास में डेल्टा वाले रेजिस्टेंस है, इसके पास में, इसके मतलब अपोजिट में, तो कौन सा है, RA और RB, तो उसका ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर देना है, RA इंटू RB, और नीचे तीनों का समेशन कर देना है। क्या कर देना है, समेशन। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा RA इंटू RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है ना। तो ये निकल गया R1। R2 निकालना है, तो इसके अपोजिट में कौन सा है, RC और RB, तो RB इंटू RC अपॉन तीनों का समेशन RA प्लस RB प्लस RC। फिर मैं बात करूं R3 के, इसके अपोजिट में क्या है, RA RC, तो RA इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। तो ये हो गया आपका डेल्टा टू स्टार। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो फिर बात करते हैं, अगर आपको निकालना है स्टार, मतलब 1 2 3 को कन्वर्ट करना है आपको ABC में, स्टार टू डेल्टा, तो आपको निकालना क्या होगा, A B और C। तो सपोज मैं बात करता हूं RA, तो अब देखिए ऊपर जो न्यूमरेटर की टर्म है वो जब कन्वर्ट करते हैं स्टार टू डेल्टा, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या टर्म कॉमन है, डिनोमिनेटर में, कब, जब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जब बात करें स्टार टू डेल्टा में तो उसकी जो न्यूमरेटर टर्म है वो सेम होगी। अब वो क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, स्टार कनेक्शन, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, R1 इंटू R2, ठीक है, एक हो गया, फिर R2 इंटू R3 एक हो गया, फिर R3 इंटू R1, तो ये हो गया। तो ये हो गई इनकी न्यूमरेटर टर्म, जो कि तीनों ही के लिए क्या होगी, सेम होगी। बात समझ में आई, ओके। फिर बात करते हैं, अब नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, तो नीचे क्या आएगा बच्चों, यहां पे आएगा, जैसे मान लीजिए मेरे को RA निकालना है, तो RA के एग्जैक्ट सामने क्या है, R1 और R3। वहां पे क्या करते थे, दोनों को पास वाल सामने जो है उसको देखते थे, लेकिन यहां इसके अपोजिट में कौन है, जो इसको दिख नहीं रहा है, तो इससे बहुत दूर कौन सा है बेचारा, R2, तो वो आ जाएगा इसके न्यूमरेटर में। फिर मैं बात करूं RB की, RB ये रहा, इसके पास सामने कौन है, R1 और R2 से दूर कौन है, R3, तो ये आ गया R3। फिर मैं बात करूं RC की, इसके पास में कौन से, R2 R3 और दूर कौन है, R1। तो ये कन्वर्जन हो गया आपका किसमें, स्टार टू डेल्टा। आई होप इजी भी लगागा और समझ में भी आएगा। तो क्या अब आपको याद करना कोई कंफ्यूजिंग पार्ट है, आई होप नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप कर सकते हो। अब देखिए हम बात करते हैं when the resistance, क्वेश्चन सुनिएगा, when the resistance of equal values, मतलब क्या कह रहे हैं, सारे के सारे रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के हैं, are transformed from स्टार टू डेल्टा, मतलब कोई स्टार कनेक्शन है उसको डेल्टा में कन्वर्ट किया, द रेजिस्टेंस वैल्यू, मतलब स्टार से जब डेल्टा में कन्वर्ट किया तो जो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आई, मान लीजिए स्टार से डेल्टा में कर ले, तो RA या RB RC की किसी की भी मैं मान लूं, तो वैल्यू इंक्रीजेस बाय कितने टाइम, 3 टाइम, द वैल्यू इंक्रीजेस बाय 3 टाइम। और ये सेम होगा, रेजिस्टेंस की जगह आप इंडक्टेंस भी लगाओगे तो भी वही चीज कहलाएगी, और इंपीडेंस कहोगे तो भी कितने से इंक्रीज होगा, 3 टाइम से, है ना। तो ये आप चाहो तो आप क्या करो, स्टार की बात हो रही है, स्टार टू डेल्टा, इसकी वैल्यू 1 1 1 ले लीजिए, 1 1 का लोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज होना, मतलब 3 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, 3 ओम। करके देख लेना, इसको वेरीफाई आप करके देखिएगा। तो अब इधर देखो, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला बना देने वाला हूं, स्टार से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, डेल्टा में। स्टार में कितने वर्ड हैं, कितने अल्फाबेट हैं, एक अक्षर, 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब 4 से आप किसकी तरफ जा रहे हो, 5, मतलब बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। और जब भी इंक्रीज होगा तो आपको ये याद रखना है कि वो किस फैक्टर से इंक्रीज होगा, 3 के, किससे होगा, तो मैं कह सकता हूं स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, और किस किस के लिए वैलिड है ये, रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टेंस के लिए और इंपीडेंस के लिए। समझ में आया, ठीक है। ये तो बात हुई स्टार टू डेल्टा इसके लिए। फिर मैं बात करूं कैपेसिटर के केस में, तो स्टार को डेल्टा में, अगेन अब हमेशा कैपेसिटेंस जो आर एल और जेड करते हैं उसका क्या करता है, एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब क्या खर्च हो जाएगा इसका 1 बाई, मतलब इन्वर्स कर दो तो 1 बाई ही। तो क्या अब आप ऐसे प्रकार के क्वेश्चन करने में एलिजिबल हो या नहीं हो, तो ये यहां तक आप लिख लीजिए। तो चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी, कुछ मैं ट्रिक्स भी बता रहा हूं और कुछ आपको इंपॉर्टेंट थिंग बता रहा हूं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है।
अब अपन आगे बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो आपके क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। अब देखिए हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करें तो आई होप आप लोगों को पता होगा एक्टिव और पैसिव एलिमेंट क्या होता है। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या कर पाते हैं, पावर को इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उन्हें हम वी कैन से एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे आपका कोई भी वोल्टेज सोर्स हो गया या फिर कोई सोर्स हो गया जो आपको पावर दे सके। फिर मैं बात करूं वो एलिमेंट्स जो पावर को डिलीवर नहीं कर सकते फॉर इंडिपेंडेंटली इनफाइनाइट टाइम, तो वो क्या आ जाते हैं, पैसिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में। तो पैसिव एलिमेंट्स कैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका रजिस्टर पावर डिलीवर थोड़ी करता है, इंडक्टर और कैपेसिटर करते हैं लेकिन इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं करते हैं, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं, इसलिए ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, पैसिव एलिमेंट्स के। तो अब इधर देखिए, अब बात करेंगे आपको क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, आपको एक ग्राफ दिया जाता है या फिर आपको ना वोल्टेज और उसकी करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी जाती है कि भाई वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है। तो बताइए जो एलिमेंट आपका होगा वो एक्टिव एलिमेंट होगा या पैसिव एलिमेंट होगा, ये आपसे को दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है बताइए कि एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट। तो अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो अब इधर देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं इफ द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट एट एनी पॉइंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, इज नेगेटिव देन द एलिमेंट इज एक्टिव, अदरवाइज इट इज पैसिव एलिमेंट। कहने का मतलब यह है किसी भी वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या आता है, नेगेटिव आता है, देन द एलिमेंट शुड बी एक्टिव एलिमेंट, अदरवाइज इट शुड बी पैसिव एलिमेंट। तो इधर देखिए ये क्वाड्रेंट हो गए, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां पे वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव, यहां पे क्या है, तो V बाय I का रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पे क्या है, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, V बाय I का रेशियो नेगेटिव। यहां V बाय I का रेशियो नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव बाय नेगेटिव कट गया तो पॉजिटिव। और इधर मैं बात करूं V बाय I का रेशियो क्या हो गया, नेगेटिव। तो जहां जहां नेगेटिव होगा वो एलिमेंट कैसे होंगे दोस्तों, एक्टिव एलिमेंट, दिस इज एक्टिव एलिमेंट। और जहां जहां पॉजिटिव होंगे वो क्या होंगे आपके पैसिव, और ये हो गया पैसिव। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या निकल के आया आपका, पॉजिटिव एलिमेंट्स, सॉरी पैसिव एलिमेंट्स, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका निकल के आया दीज आर एक्टिव एलिमेंट। तो आपको कैसा भी ग्राफ दिया जाए, कैसी भी वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक दी जाए, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो अब इसको पढ़ने के बाद आज आई होप आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो आज के लिए दोस्तों अपन इतना ही रखते हैं और बाकी का जो पार्ट है वो आगे वीडियोस में आते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी दूसरे स्टूडेंट्स का इसमें बेनिफिट हो सके। और कोई डाउट आता है या कुछ भी आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर